कार्तिक मास की कथा करती भव से प्यार। 30वां अध्याय लिखो, हुई हरि कृपा अपार। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास की कथा अध्याय 30 का पाठ करेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सत्यभागा से बोले, हे प्रिय, नारद जी के यह वचन सुनकर महाराजा पृथ्वी बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी, यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय हैं। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इनका सेवन करता है, वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय हैं। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं, मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से किस प्रकार मिल जाता है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, प्रिय, जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है और संसर्ग से पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग जीव मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है, वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता, वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल लांघता है, वह उसे, जिसकी पत्तल उसने लांघी है, अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे छूता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद सुनने वाले से याचना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है, वह पुण्य का भागी होता है।
बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के संष्ठांश का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं, वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं, यह कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि प्रदान करने वाला कहा जाता है। उसे ध्यानपूर्वक सुनो। 30वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। यह इतिहास 31वें अध्याय में बतलाया जाएगा। मैं अगली वीडियो में डाल दूंगी, आप वहां से सुन सकते हैं। अब हम माता श्री तुलसी चालीसा का पाठ करेंगे और तुलसी माँ की आरती करेंगे। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरि शेष बिरजिनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब ना करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारे, हरि ही है तो किन्हु तब पे भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब करे जोरी विनय उशकीन हो, है भगवंत कंति मम हो, दीन जानी जनि छाड़ हो छोहु, सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो साप कधे पर आनी, उसे आयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जर तनुधारी, सुनि तुलसी ही श्रप्युते ही ठामा, करहु वास तुहु निचन धामा, दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सो मुखी जनि होहु बिहाला, समय पाय द्रौपदी तोरा, पूजियो आसी वचन सत्य मोरा, तब गोकुल गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा, कृष्ण रास लीला के माही, राधे सख्यो प्रेम लखी नाही, दियो शाप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम्हें जन्महु बाला, यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड नामक सिर ताजा, तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी, अश्य कल्प बीत जब गयु, कल्प तृतीय जन्म तब भयो, वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को, करि अति द्वंद्व अतुल्य बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्राम, जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे।
पतिव्रता वृंदा थी नारी, कौन सके पति संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुने उर सो के उपारा। तिहि छन दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख घिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरिहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लहि शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लखियो ना निज कर तूति पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जरमति तुहु अस्य हो जर रूपा, जगमा तुलसी विटपे अनूपा। भगवे रूप हम शालिग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़े हैं, सब सुख भोग परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हर जलत शरीरा, अतिशय उठते शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सशस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रजनी हारी, रोग दोष दुख भजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरिहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयासित पूर्व ललामा। पाठ करहिं जो नित्य नर नारी, होहि सुख भासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़े, तुलसी तरु ग्रह धारे। दीप दान करि पुत्र फल, पावहि बंधियो नारे। सकल दुख दरिद्र हरे, हार है परम प्रसन्न। आशी धन जन लरहि ग्रह, बसहि पूर्णा अन्न। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पुण्य सब काम। जयदल अर्पहि तुलसी त, सहस बसी हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रचियो जग, मह तुलसीदास। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनि पटरानी। जाके पद मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपेटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दिज महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। माता रानी तुलसी की जय हो।
वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।